युद्ध करना पड़ेगा वहां। गंगा पुत्र भीष्म कहने लगे, दुर्योधन दुनिया में मूर्खता बथेरे इनके पर तेरे जैसा देखा पहले मूर्ख। अगर ये वरदान तुम्हारी पत्नी को मिल जाए तो 3 लोक में तुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं होगा। गंगा पुत्र भीष्म का वरदान है, एक ब्रह्मचारी का वरदान है, इसको तोड़ने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं। पर मूर्खों को अब मूर्ख को समझाने लगे, गठड़ी का ज्ञान खत्म हो जाएगा लेकिन मूर्ख रे पल्ले कख नहीं पड़ता। कोयले को कितना साबुन लगाओ, कोयला कभी सफेद नहीं होगा, साबुन का रंग काला कर देता है। लेकिन भक्तों याद रखना, हीरा भी कोयले की खान से निकलता है लेकिन हीरे को कभी कोयले का रंग नहीं चढ़ता है। हीरा बनने की कोशिश करें। ये पता भगवान श्री कृष्ण को लग गया। अच्छा, अखंड सौभाग्यवती का वरदान भानुमति को नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं हर वस्तु को पात्र में डालना चाहिए। अब पानी के लिए घड़ा गिलास गड़बी चाहिए, किसी धातु की बनी, धातु से मतलब नहीं, लेकिन गड़बी गिलास होना चाहिए। अब आटा छानने के छाननी के पानी किया ना, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, जिस रास्ते से दुर्योधन जा रहे थे उस रास्ते में भगवान श्री कृष्ण दिया। जैसे कि दुर्योधन सामने से आए, अब मूर्ख पेट लेना लकी लेना, थोड़ी जी प्रशंसा कर दो फिर पूरे टबरा सुख सांद ले लो। ऐसा होता है मूर्ख, प्रशंसा कर दो फिर कुछ भी बुलवा लो। भगवान को पता है दुर्योधन मूर्ख है और भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की प्रशंसा करने लगे। दुर्योधन तेरे जैसा योद्धा 3 लोक में नहीं। ये पांडव तेरा क्या बिगाड़ेंगे, क्योंकि मैंने अपनी सेना तुझे दे दी, अपने आप बिना अस्त्र शस्त्र के पांडवों के साथ चला गया। अरे मूर्ख दुर्योधन, जिसके पास मेरे प्रभु जैसा शस्त्र हो उसको किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ने वाली नहीं। दुर्योधन मान गया। भगवान कहने लगे, मूर्ख, गंगा पुत्र भीष्म ने शादी नहीं की है, ब्रह्मचारी है। रात्रि को अपनी पत्नी को गंगा पुत्र भीष्म के कक्ष में भेजेगा, सारी दुनिया तेरे ऊपर थूकेगी, वरदान मिल जाएगा। और भगवान ने दुर्योधन को मनाया, कोई बात नहीं, लेकिन भक्तों भगवान कहते हैं हर वस्तु को पाने का समय होता है। अब पोलियो की दवाई बच्चियों पे आएंगे कि बुढ़े पे आवा ना बुढ़े, वो दवाई भी बुआनी है ना। पढ़ाई का समय होता है, नौकरी पाने का समय होता है, भजन का समय होता है, बात को कहने की जगह समय होता है ना। अब किसी का जब शादी, जब किसी की मृत्यु होती है ना तो शमशान घाट में लेके चलते हैं तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य बोलते हैं ना। मुझे किसी का ब्याह लगेगा फिर बोलो राम नाम सत्य, तब बोलने वाला नहीं बचता, बोलता वो ठीक है राम नाम सत्य है, लेकिन एक बोलने की जगह और समय ठीक नहीं है, मार पड़ जाए। अब दुर्योधन मान गया। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, द्रौपदी के कक्ष में चले। द्रौपदी सो रही है, भगवान श्री कृष्ण धक्का देख के जगा रही है। द्रौपदी खड़ी है। भगवान श्री कृष्ण ने काली कमली ओढ़ी, हाथ में दीपक ले लिया और द्रौपदी को लेकर के गंगा पुत्र भीष्म के कक्ष के बाहर खड़े हैं। द्रौपदी अंदर जाने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, द्रौपदी
जूतों के साथ अंदर जाएगी, जूतों की आवाज से गंगा पुत्र भीष्म की समाधि टूट जाएगी और तुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान नहीं मिलेगा। क्योंकि वचन किसको दिया है? सौभाग्यवती को। बोलिए शंकर भगवान। दुर्योधन को वचन दिया है, उसकी पत्नी को देना है, लेकिन हक तेरा है और अपना हक कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हक तेरा है। द्रौपदी ने जूते उतारे, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के जूते उठाए और बगल में छुपाए। द्रौपदी अंदर गई। जैसे ही द्रौपदी ने गंगा पुत्र भीष्म को प्रणाम किया, गंगा पुत्र भीष्म ने कह दिया अखंड सौभाग्यवती। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जैसे कि गंगा पुत्र भीष्म ने अखंड सौभाग्यवती कहा, द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। दादा सिंह, आज मुझे जो वरदान मिला है पूरा हो जाएगा। गंगा पुत्र भीष्म कहने लगे, पुत्री, ये गंगा पुत्र भीष्म का वरदान है, इसको तोड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन मुझे ये बता, मैंने भानुमति को बुलाया था, तू क्यों आया? मैंने भानुमति को बुलाया, ये जरूर उस कन्हैया का काम है। वाह मेरे प्रभु, आज मुझे बड़े पाप से बचा दिया। अगर अखंड सौभाग्यवती का वरदान भानुमति को मिल जाता तो मेरे हाथों अनर्थ हो जाता। आज हमने बचा दिया। गंगा पुत्र भीष्म उठे, भगवान श्री कृष्ण के पास और जैसे ही गंगा पुत्र भीष्म भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगे, कन्हैया ने गंगा पुत्र भीष्म के हाथ पकड़े, लेकिन द्रौपदी के जूते गिर गए। बोले शंकर भगवान। गंगा पुत्र भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम नहीं किया। अरे प्रणाम तो द्रौपदी को करना चाहिए, जिसके जूते भी त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण को उठाते हैं। आज माता कुंती भगवान श्री कृष्ण को कह रही है, कन्हैया उस दिन भी मेरे पुत्रों की रक्षा तूने की थी। अगर अखंड सौभाग्यवती का वरदान भानुमति। एक बार क्या हुआ, जगन्नाथपुरी में भगवान की एक भक्त कर्मावाई